हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। प्रश्न क्रमांक 2 हमें इसमें दिया है कि निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर इस प्रश्न क्रमांक 2 का ही दूसरा दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का हमें प्रश्न दिया गया है और हमें प्रश्न में केवल और केवल इतना बोला गया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तथा एक कंडीशन हमें दी गई है कि कोण जो होंगे वो समपूरक होंगे। हम पहले इस समपूरक कोण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि समपूरक कोण होते क्या है कि किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो तब वहां समपूरक कोण होता है। और अगर पूरक कोण की बात करते हम तो हम यूं कह सकते थे कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उनका मान या उस प्रकार के कोणों को हम पूरक कोण कह सकते थे। अब यहाँ शुरुआत हम इस समपूरक कोण से करेंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम सबसे पहले कोण को मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। इतना हमने लिख दिया है। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ दो समपूरक कोणों में, तो सबसे पहले हम समपूरक कोण का पता कर लें। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब दो समपूरक कोण या दो कोण ऐसे जिनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण के बराबर हमने 180 डिग्री मान लिया है। इनका योग बोला गया है, यानी कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर ही होगा 180 डिग्री। हमने इसको समीकरण 1 दे दी। अब यहां हमने समपूरक कोणों को मान लिया है और साथ में यूं बोला गया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम इस प्रकार से इस लाइन को भी लिखेंगे। तो हमने यहां लिखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। और ये हमने प्रश्न के हिसाब से लिखा है, तो हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखिए यहां यूं बोला गया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम अधिक या कम तब कह सकते हैं जब दोनों में कहीं ना कहीं तुलना हो रही है। तो हम इस प्रकार से यहां इसको जमाएंगे कि ये हो गया हमारा बड़ा कोण। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण यानी y से 18 डिग्री अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमें छोटा कोण ज्ञात होगा और इस छोटे कोण में हम 18 को जोड़ देंगे तो हमारा बड़ा कोण ज्ञात हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब यहां से हमें करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमें प्रश्न में बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इन दोनों समीकरणों को पुनर्स्थापित करना है। तो हम यहाँ इस x बराबर y प्लस 18 का मान यहां से निकालकर इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहां मान एक दूसरे में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। और प्रतिस्थापन विधि होती ही यही है कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों समीकरणों को फिर से पुनर्स्थापित करना है। हमें x के बराबर y प्लस 18 इस समीकरण 1 में रखना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। उसके बाद जहां x है वहां हमें y प्लस 18 रखना है, यानी हमने यहां रख दिया y प्लस 18। फिर साथ में चल रहा था प्लस y बराबर 180 डिग्री और इस 18 के ऊपर हमने लगा दी डिग्री। अब यहां हम इसको सरल करेंगे तो y और y, इन दोनों y के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों के आगे एक एक लगा हुआ है। हमने एक और एक को जोड़ा तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18
बराबर 180 डिग्री। हम यहां से इस 18 डिग्री जो प्लस का है बराबर से इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यहां इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 162 और इधर चल रहा है 2y। y के साथ 2 जो है वो गुणे में है, हम इसको यहां से निकाल के इधर भेजेंगे, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 162 बटे 2, 2 एकम 2, 2 आठ 16 और 2 एकम 2, यानी y का मान निकल कर आया है 81 डिग्री। अब हमने y का मान ज्ञात कर लिया है, इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि यहां बोला गया था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमने 81 में अगर यहाँ 18 को जोड़ दिया है तो हमारा बड़ा कोण ज्ञात हो जाएगा। और प्रतिस्थापन में भी यही होता है कि हमें सभी समीकरणों को स्टेप बाय स्टेप प्रतिस्थापित करना होता है। हम समीकरण 1 को पहले प्रतिस्थापित कर चुके हैं। इस y के मान को अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ x का मान भी ज्ञात हो जाएगा और ये समीकरण 2 जो है ये प्रतिस्थापित भी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमें दी गई है कि x बराबर y प्लस 18, हमें y की जगह 81 को रखना है और यहाँ डिग्री चल रहा था, तो हो जाएगा x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बड़ा कोण आया है वो x बराबर 99 डिग्री आया है, तथा हमारा जो छोटा कोण आया है वो y बराबर 81 डिग्री आया। तो हम लिख देंगे यहां पर, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि में समीकरणों को मानकर उनसे x और y के मान क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं। हम एक बार अगर इस मानने से चेक करें तो यहाँ प्रश्न में बोला गया था कि बड़ा कोण छोटे या बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। हमने यहाँ कोण ज्ञात किए, उसके बाद बोला गया था कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 180 डिग्री आ रहा है, यानी हमारे यहाँ आंसर सही है। उसके बाद यहाँ कंडीशन दूसरी ये थी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कहीं ना कहीं x का मान y से 18 अधिक होगा। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे तो y से कहीं ना कहीं 18 ज्यादा x का मान आ रहा है, यानी हमने जो कल्पना इसकी की थी x और y के रूप में वो हमारी सही है। और इस प्रकार से हम संख्याओं को मानकर या इन मानों को मानकर बड़ी ही आसानी से इन समीकरणों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।